तो इसके लिए हमारा कोशिश ये है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बने, हमारे लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अच्छा स्कूल नहीं करके नहीं होना बोल के बेहतरीन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर MLA ग्रांट से ही मैं ये स्कूल पूरा 1 करोड़ रुपए खर्च किया हूँ, पूरा रेडी करें। बेंगलुरु के शांति नगर में MLA NA हारिस की कोशिश, नील चंद्रा की सरकारी उर्दू अंग्रेजी स्कूल का नक्शा बदला। जी हां दोस्तों, नील चंद्रा में कायम 100 साल पुरानी उर्दू स्कूल अब एक आलीशान इमारत में, खूबसूरत इमारत में तब्दील हुई है। आज इस स्कूल में एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत उर्दू क्लस्टर 1 स्कूलों के लिए अदबी व सकाफती मुकाबले मुनाकद हुए। MLA NA हारिस ने इस तकरीब का इफ्तिताह किया और शांति नगर के लोगों को ये पैगाम दिया कि इस सरकारी उर्दू स्कूल में पहली ता 10वीं जमात तक की तालीम है। हुकूमत की जानिब से तमाम तर सहूलियात फराहम की गई हैं। मियारे तालीम की जानिब, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की जानिब खास तवज्जो दी जा रही है। लिहाजा लोग इस स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवाएं, हुकूमत की मुफ्त व मियारी सहूलत से फ़ायदा उठाएं। MLA NA हारिस ने कहा कि कई गरीब और मिडिल क्लास खानदान के माँ बाप हज़ारों रुपये खर्च करते हुए प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसे माँ बाप एक बार सरकारी स्कूल पहुंचकर देखें कि यहाँ किस तरह की सहूलियात हैं, यहाँ किस तरह के हालात हैं। NA हारिस ने कहा कि न सिर्फ इस स्कूल बल्कि दीगर सरकारी स्कूलों को भी डेवलप करने की कोशिशें जारी हैं। MLA NA हारिस ने कहा कि बच्चों को अगर मुफ्त व मियारी तालीम मिलती है तो माँ बाप पर पैसों का बोझ नहीं होगा, बल्कि पैसों की बचत होगी, सेविंग होगी। लिहाजा वालिदैन हुकूमत की इस मुफ्त सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए आगे आएं। इस मौके पर BEO बेंगलुरु साउथ डॉक्टर RN शशिकला, SDMC के सदर मोहम्मद अफसर उर्फ अशु भाई और हाई स्कूल के HM सैयद साजिद हुसैन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए MLA NA हारिस का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इस स्कूल की तरक्की की जानिब खास तवज्जो दी और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम किया। अब बस अवाम की जिम्मेदारी है कि वो इस स्कूल की नील चंद्रा के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस स्कूल से फायदा उठाएं। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನಾವು ವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸ್ತೇವೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು 400 ಮಕ್ಕಳು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೂ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಶೂ ಸಾಕ್ಸ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ, ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ಸ್, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೀಟ್ ವಿತ್ ರಾಗಿ ಮಾಲ್ಟ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್, ಚಿಕ್ಕಿ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೊಟ್ಟೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ವಾರದ 6 ದಿನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಸರ್, ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗಮನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಒಂದು SDMC ಅವರು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಂತಿನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅವರ ಯೋಜನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಸರ್. इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बना? नहीं, अभी देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेहतरीन बनाए हैं और टीचर्स भी अच्छे हैं। हमारा बच्चे आगे आकर पढ़ना है, हमारे माँ बाप बच्चों को स्कूल भेजना है, इल्म हासिल करना है। बगैर इल्म का कुछ नहीं होता है। हम भूखे 2 दिन रह सकते हैं, इल्म का बगैर जिंदगी नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसे सब लोग समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे लोग जब तक ये नहीं समझते हैं
देखिए आज जिंदगी में कंपटीशन वर्ल्ड में बगैर एजुकेशन यू कांट डू एनीथिंग, तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमारा कोशिश ये है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बने, हमारे लोगों के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, अच्छा स्कूल नहीं करके नहीं होना बोल के बेहतरीन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर MLA ग्रांट से ही मैं ये स्कूल पूरा 1 करोड़ रुपए खर्च किया हूँ, पूरा रेडी कर रहे हैं हम लोग। तो ये पूरा अभी ये स्कूल करके नहीं, बहुत सारे स्कूल मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में रेडी हो रहा है। तो अभी इधर एक नर्सरी स्कूल का भी बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है। तो बेहतरीन एजुकेशन से बेहतरीन सोसाइटी बन सकता है। बेहतरीन सोसाइटी से पूरे इंसानियत को हमें अच्छे इंसान बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की सहूलत से लोग फायदा उठाएं, 100% उठाना है, क्योंकि उनको कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, बुक, फूड सब मिल रहा है। तो अब हम लोग क्यों उनका पैसा भी उनको उनका जिंदगी में दे कैन अपग्रेड देमसेल्फ, दे विल सेव सो मच, इतना उनको बच सकता है ना। अगर प्राइवेट स्कूल में जाएंगे 40-50,000 एक बच्चे को 100% होना, तो 2-3 बच्चे रहा तो 1 साल को कितना खर्च होता है। अगर हमारे गवर्नमेंट स्कूल में आए ना उतना बचता ना, उनको तो फाइनेंशियली भी उनको एक स्ट्रेंथ मिलता है। तो ये समझदारी से काम लेना है और बेहतरीन एजुकेशन हमारे गवर्नमेंट टीचर्स, गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो ये समझकर लोग आगे आए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अफसर है, मैं नील सदर का हूँ, CMM का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये एडॉप्शन CMM कमेटी कर है। हमारे MLA साहब का बहुत बड़ा ताउन है, पूरा स्कूल का पूरा रिनोवेशन करके पूरा काम किए हैं। अब ये प्रतिमा का कारंजी जो प्रोग्राम है उर्दू का, अब उर्दू का प्रोग्राम क्या है, इधर 14 स्कूल्स इसमें हिस्सा लेकर है। अब उनका कंपटीशन हर क्लास में चल लेकर है। इंशाल्लाह सब होने के बाद 28 प्राइजेस रखी हमें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो आकर रहती नात खिरात जो हर प्रोग्राम है उसके अंदर 28 प्रोग्राम है। 28 प्रोग्राम्स के अंदर जिन्होंने भी फर्स्ट आएंगे फर्स्ट प्राइज है, सेकेंड प्राइज है, थर्ड प्राइज है। 20 पर 8 जने को दे लेकर है। तो इतनी बड़ी सहूलत है हुकूमत की जानिब से और ये तमाम चीज़ें मुफ्त हैं, पब्लिक क्यों आगे नहीं आ रही है? पब्लिक के लिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये इंशाल्लाह आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आज माइंड क्या बन गया है, प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो हमारा बच्चा अच्छा होगा, अच्छा बनेगा, अच्छा इंजीनियर डॉक्टर ये बनेगा बोल के उनका माइंड हो गया है। लेकिन आज क्या है, गवर्नमेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फैसिलिटीज है। आज कांग्रेस हुकूमत आने के बाद और हमला सहूलत होकर है। अबू कलाम आज़ाद का भी ये किया है, सही बहुत अच्छा है। इधर देखो मिड डे मील्स मिलता है, यूनिफॉर्म मिलता है, बुक्स मिलते हैं, शूज़ मिलते हैं। अभी परसों नीचे शूज़ का जो आया, परसों ही डिवेट किए हैं शूज़, सभी चीज़ सब फैसिलिटीज़ है, आराम से आकर उठाना। लेकिन माइंड क्या हो गया है लोगों का, गवर्नमेंट स्कूल अच्छी नहीं, मेरा बच्चा पढ़ेगा नहीं। लेकिन ये सब बिल्कुल गलत बात है। जितने भी आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जितने भी बड़े बड़े ओहदे में हैं सब गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं। अब उसके अंदर माइंड चेंज करना है, गवर्नमेंट स्कूल को आना है। इतना बड़ा हुकूमत से हमने सहूलत रहने के बावजूद उसका फ़ायदा उठाए नहीं तो हमें फ़ायदा नहीं। अब ये प्राइवेट स्कूल जाएंगे, मिनिमम कोई भी छोटी 30-40 भी नहीं है, उससे छोटी जगह के अंदर जो 50,000 60,000 उन्होंने ले रहे हैं, वहाँ जाके दे रहे हैं। और हमारे यहाँ स्कूल के पेरेंट्स जो हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर जो सवेरे 7 बजे बुलाने से 6 बजे जाके इंतज़ार कर लेके खड़ेंगे गैरों के पास, ये अपना है। सवेरे 9 बजे बुलाएंगे तो वे 11 बजे भी आते नहीं। ये हमारे पेरेंट्स को सब मस्जिदा में सब मालूमात करना है। मस्जिदा के तुर्की का तो मस्जिद के अंदर सब आवाम जमती है जुम्मा का दिन। ये लोगों में बात ये है कि ये आना है, लोगों में ये बात ये है अवेयरनेस लाना है। गवर्नमेंट स्कूल में जो है स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, तालीम का मियार दुरुस्त नहीं रहता, इस वजह से सहूलियात तो मिल रही हैं लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की जानिब तवज्जो नहीं दी जाती। जो बेशक आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं पहले भी बताया ये माइंड ऐसा हो गया गवर्नमेंट स्कूल। हमें इधर ये चाह रहे हैं कि मैं इधर प्रेसिडेंट बनाऊं, मैं बिशप गार्डन की नहीं इधर ला सकते जो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़े ये जगह है,
कम से कम आधा एकड़ की जगह है ये। सही, हमारे बड़े डोनेट किए थे, आज बचा कर रखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह है। आकर सब लोग फायदा उठाना है। जो इधर छोड़ के प्राइवेट को जाते हैं ये मुनासिब नहीं है, लेकिन बेहतर है आए तो सभी आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, लोग आप भी ये करो, हमारे बच्चों को इधर भेजो, बहुत सहूलत है। या दीनी और दुनियाई दोनों भी है इधर। एमएलए का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है? देखिए एमएलए का अल्हम्दुलिल्लाह हर टाइम पर एमएलए हम साथ देते हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एमएलए के ग्रांड में किए हैं अभी। ये हर ऑलरेडी हर आगे भी स्कूल सभी बोले कुछ है इंशाल्लाह। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी पब्लिक को बताएं, गवर्नमेंट स्कूल को आइए, आने के बाद इधर के सहूलत उठाइए। हमारा गवर्नमेंट इतना फैसिलिटीज दे रही है, उसका फायदा नहीं उठाए तो हमें क्या भी नहीं, हमारी गलती। गवर्नमेंट उर्दू मॉडल स्कूल और हाई स्कूल है ये, यहाँ पर 1 to 10 स्टैंडर्ड का इंतज़ाम है। आज का जो प्रतिभा कारंजी है ये क्लस्टर 1 में मुनक़द किया गया है। हमारे स्कूल को इसका इंतज़ाम में दी गई है, इंतज़ाम करने के लिए बेहतर तरीके से आज का जो इंतज़ाम है, हमारे एसडीएमसी प्रेसिडेंट उनके पूरे अपने ताउन से, अपने खुद के ताउन से, अपने दिल मन से, तन से और धन से पूरी तरह से उन्होंने किए हैं पूरा अहमद अफसर साहब। और प्रतिभा कारंजी में कुल जो हैं 28 मुकाबले हैं। 28 मुकाबले में हर बच्चे को पहला, दूसरा और तीसरा प्राइज दिया जाता है इसमें। तो प्राइज भी जो है हमारे अफसर साहब ने मुहैया किए हैं हमें। और 14 स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर आए हैं, 14 स्कूल्स के बच्चे, वहाँ के स्कूल्स के HMs और एक स्कूल से 2-2 टीचर असातिज़ा यहाँ पर आए हुए हैं। और एक बेहतरीन निज़ाम है। और ये जो स्कूल जो है एक 1913 सन ईस्वी में बनाई गई, 1913 सन ईस्वी में। इसके 100 साल भी मुकम्मल हो गए। इसके बाद फिर 12 साल का अरसा गुजर चुका है। बहुत ही पुरानी और बोसीदा इमारत यहाँ पर थी। हमारे रहनुमा, हमारे एसडीएमसी के और हमारे एमएलए साहब, खासकर एमएलए साहब की नजर करम की वजह से यहाँ पर एक बेहतरीन बिल्डिंग तैयार हुई और उसका रिनोवेशन भी हुआ। पिछले साल 1 करोड़ रुपए के सरफे से मुकम्मल हुआ। और दूसरे जो कॉन्वेंट स्कूल है, इसके मुकाबले में हमारी उर्दू स्कूल को कहना क्या है, ये बेजाना होगा। और बेहतरीन एक असातिज़ा कराम है। और हाई स्कूल में पिछली बार जो है 5-6 सालों से प्राइमरी स्कूल से असातिज़ा ही पढ़ाया करते थे, लेकिन हमारी काविशों से, मेहनतों से, सभी मेंबरों की तायीद से क्या जो है 7 वैकेंसीज क्रिएट हुए हैं स्कूल में। और 7 के 7 भी इस बार पूरे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चों की सही तौर पर अब रहनुमाई हो रही है, बच्चों की बेहतरीन क्या है नशोनुमा हो रही है, स्टडीज़ हो रही हैं। इंशाल्लाह मैं एक HM होने के नाते मैं आपसे इस माध्यम के जरिए वादा करना चाहूँगा कि पूरे 100% रिजल्ट आने की मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर इंशाल्लाह। कि सिर्फ 2 टीचर्स थे, गवर्नमेंट के 2 टीचर्स थे, 2 टीचर्स कर भी कह सकते हैं, लेकिन इंशाल्लाह पूरे टीचर्स हमारे पास मौजूद हैं और पूरे बेहतरीन हैं। MA, MEd है, MSc, MEd है, और पूरे ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है। इंशाल्लाह हमें पूरे 100% रिजल्ट आने की बेहतरीन और अच्छा 100% लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आप भी दुआ कीजिए। मैं सैयद साजिद हुसैन, इससे पहले XCCO DDP ऑफिस रह चुका हूँ और स्कूल में आने के बाद मैं यहाँ पर हाई स्कूल का HM हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद है। जावेद है। स्कूल के जो आज के हालात के हिसाब से देखें तो हमारे मोहल्ले के अंदर जितने भी लोग हैं पूरे बाहर से आके तरफा काम कर रहे हैं, जैसे कि बाहर से, कलकत्ता से, यहाँ से, वहाँ से, उड़ीसा से। आज उनके फैमिली भी आगे बढ़ गए। उन लोग को अवेयरनेस देना है आज मेन कि स्कूल है क्या है, स्कूल के अंदर क्या क्या पढ़ाई जाती है, क्या है करके। एक तो उन बच्चे जो सुबह से शाम तक उन्हें मेहनत करती हैं, अब उसका जो मुनाफा लेती, सैलरीज लेती, वो उनके लेवलीहुड को चल जाता है। आज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हो रहा है, एक एजुकेशन को हमें बेस्ट करवाल को मेडिकल फैसिलिटीज जो दे रहा था, आज सबको बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। आज इसके ऊपर हमें बहुत जगह से हमें अवेयरनेस क्रिएट करना, गवर्नमेंट स्कूल के जो दिमाग में जो बैठी अंदर के उनको सबको हटाना है। कभी कभी पेरेंट्स मीटिंग को बुलाना है, हर हमेशा इधर कुछ इवेंट्स करके उनको एजुकेट करना पड़ता है, क्या है आज क्या है, बुलाकर बताना है कि यहाँ क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। एग्जैक्टली तो इसके जरिए जो है उर्दू बताना है और फरोग होगा और यहाँ पर जो है
सही बात। सरकारी सहूलत से फायदा हो। सही बात, वही एजुकेट करना है बच्चों, मेनली पेरेंट्स को एजुकेट करना है। मौत टू मौत जीता जाता है, उससे बहुत फायदा होता है। कम्युनिटीज में ज्यादा उन लोगों को, उनके फैमिली रहते हैं, उनको ज्यादा सबको एजुकेट करना पड़ता है। शुक्रिया। ठीक है, सलाम जावेद। महक हो, शफक हो और चमक हो। आप गुल हो, चमक, महक हो, शफक हो, चमक हो, इन लफ्जों में पोशीदा है तस्वीर आप। I request each and every student to please. Student.